आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम इस सीरीज में टीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू सीरीज है उसको कवर कर रहे हैं घटना चक्र की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसी में पहला प्रश्न है आज का, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था। तो 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में जो विजयी हुआ था वो था सुदास। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी जो हमारी करेंटली ये सीरीज चल रही है इसमें वैदिक काल के प्रश्न हैं, पीवाईक्यू हैं, वो डिस्कस किए जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, वो पहले ही डिस्कस हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम पूरी घटना चक्र है सारी रिवीजन में ऐसे ही करेंगे, तो आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को बार बार सुनते रहें तो आपको सभी पीवाईक्यू याद हो जाएंगे। और कई कम से कम 30 से 40 सवाल हैं वो यूपी में रिपीट होते हैं ऐसे एग्जाम में। तो आप पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक आइडिया ये भी लग जाता है कि सवाल कैसे बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस सवाल की जो अभी किया हमने। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी यानी कि आज जिसे अभी वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं, इसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनसे परशुनी नदी पर शिव पक्त और उत्तर पश्चिम की सहयोगी जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्य जनों के बीच स्थापित की थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। तो वैदिक काल में जो दार्शनिक विवादों की कुशल वक्ता थी वो थी गार्गी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में गार्गी दार्शनिक वादों की कुशल वक्ता थी। इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी थी। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, पाला, सिक्ता, विश्वावरा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। इन विदुषी स्त्रियों ने अपने रचनाओं की रचना भी की थी और लोप मुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो यहाँ पे ये भी व्याख्या आपको देख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। यही 4-5 महिलाएं हैं, इनसे सवाल बनते हैं वैदिक पीरियड में। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपाला का उल्लेख है, ऋग्वेद में मिलता है, जैसे कि व्याख्या में पहले बताया गया है। किस उपनिषद ने याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वो वर्णित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अभी देखा व्याख्या में, ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद का उल्लेख है वो किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के 2, 3, 4 अध्याय में याज्ञवल्क्य और दार्शनिक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का परिचय प्राप्त होता है। उनमें से दूसरे अध्याय में याज्ञवल्क्य का अपनी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी तत्व ज्ञान पर संवाद प्राप्त है। तीसरे अध्याय में विदेह देश के जनक राजा के दरबार में इसके द्वारा अनेकानेक तत्व ज्ञानियों से हुए वाद विवादों की जानकारी दी गई है। चौथे अध्याय में स्वयं राजा जनक से हुए तत्व ज्ञान पर भी संवाद हुआ है। तो यहाँ पे 2 सवाल और बन सकते हैं कि राजा जनक से याज्ञवल्क्य जी का संवाद किस उसमें है, उपनिषद में है, और किस टॉपिक पर वाद विवाद है। तो तत्व ज्ञान पर है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं पहले। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है न इसकी कभी मृत्यु होती है, अजन्मा नित्य और अशाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ध्यान रखना है, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। मैंने आपको पहले भी बताया याद कैसे करना है। तो कृष्ण यजुर्वेद और कठोपनिषद, और इस तरीके से वर्ड मैच करके याद कर सकते हैं। नचिकेत आख्यान किस उपनिषद में मिलता है। तो कठोपनिषद, वही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है यम नचिकेता, तो ये वही कठोपनिषद हो जाएगा, इसमें भी राइट आंसर। ऋग्वेद में किस देवता को असुर उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर दी गई है वरुण को असुर उपाधि दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, क्योंकि अरुण, वरुण और इंद्र इत्यादि को देवता माना जाता है, लेकिन असुर उपाधि यहाँ पर दी जा रही है देवता को, तो वो वरुण है, ध्यान रखना है, वरुण को ये उपाधि दी गई है। व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कैसा था। कबायली था
अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, यानी कि जैसे कि आंधी तूफान और मेघ यानी वर्षा का देवता इंद्र थे, वैसे ही अग्नि देवता इत्यादि। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वेदिक देवताओं की मंडली बनाई जिनकी संख्या 33 है। यह सवाल भी पूछा गया है कितने देवता थे। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया, जैसे कि पृथ्वी के देवता में स्वयं पृथ्वी, सोम, अग्नि इत्यादि। ऋग्वेदिक देव मंडल का तीसरा प्रमुख देवता वरुण था, जो जलनिधि का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखना है, जलनिधि का प्रतिनिधित्व करने वाला देवता वरुण था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात वह प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। उसे ईरानी ग्रंथ में भी असुर भी कहा गया है। ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस औरमजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का ही देवता था। नेक्स्ट है वरुण को, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं यहाँ पर। वरुण को ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में औरमजदा कहा गया है। ऋग्वेदिक कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्र था। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखना है किसकी स्तुति पहली बार पहले मंत्र में की गई है, तो अग्नि की। नेक्स्ट है वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था, तो वरुण को माना जाता था। जैसे कि पहले प्रश्न की व्याख्या में देखा, वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए कहाँ पर, तो कुबा थी अफगानिस्तान में। कुबा या काबुल ये अफगानिस्तान की नदियां थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा यानी काबुल, क्रुम या कुर्रम, गोमती या गोमल एवं शुवालू यानी स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं, जो कि आज भी हैं। इन नदियों के इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। सतलज नदी का प्राचीन नाम था क्या था, तो वो सतुद्री था। वितस्ता झेलम का था, विपाशा व्यास का था, अस्किनी चिनाव का था। ऋग्वेद में सप्तसैंधा प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां सरस्वती, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, सिंधु, सतुद्री, सतलज तथा अस्किनी। तो स्पष्ट है सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री था। परशुणी रावी को बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था, तो विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था गाय। गाय यहाँ पे विनिमय का लोकप्रिय माध्यम थी। ऋग्वेद कार्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, यानी कि एक जगह रहते नहीं थे, क्योंकि चारागाह इनके प्रमुख साधन थे जीविका के लिए, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे। अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। गाय वस्तु विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। बैकनाट सूदखोर व ऋणदाता को बहुत अधिक ब्याज लेते थे, तो ये सूदखोरों का भी उल्लेख है ऋग्वेद में, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध है, तो होता कौन होता था, होता था ऋग्वेद से, यानी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो होता था उसको होता बोलते थे। ऋग्वेदिक कार्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋक का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव से भरे गीत थे। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता थी। ऋग्वेद के ज्यादातर मंत्र देव आह्वान से संबंधित थे। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करता था उसको होता कहा जाता था। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। साकल 1017 सूक्त हैं इसमें। बालखिल्य इसमें 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, इसमें कुल 11 सूक्त हैं। वास्कल इसमें कुल 56 सूक्त हैं, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इसलिए इनका एक नाम वेद व्यास भी है। अथर्ववेद में इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसमें यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। वाल्यखिल्य का संबंध है तो ऋग्वेद से है। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है, तो 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है, ध्यान रखना है वर्ण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, यानी एक विराट पुरुष दिया है तो उसके मुख से ब्राह्मणों, और क्षत्रिय भुजाओं से, क्षत्रिय वो भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं।
ऐसी व्याख्या उसमें दी गई है। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उनको आमुज कहा जाता था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आमुज। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त भाग है, तो पुरुष सूक्त किसका भाग है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद का भाग है पुरुष सूक्त। नेक्स्ट है चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो भाग 10 में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में, वही सवाल बार बार रिपीट होकर के लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा रहा है। ऋग्वेद के किस मंडल में चात वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो 10वें मंडल में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको पूछा जाता है। चार वर्णों का आश्रम, चार आश्रमों का उल्लेख है तो जाबालोपनिषद में मिलता है पहली बार, जाबालोपनिषद। व्याख्या देख लेते हैं फिर आज की वीडियो को खत्म करते हैं। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का है, यानी चारों का उल्लेख जाबालोपनिषद में, छांदोग्य में मात्र 3 का है। और ये 4 आश्रम कौन से हैं? तो पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम। और ये 25-25 वर्ष के माने जाते हैं। तो उस काल में एक मनुष्य की सामान्य एज 100 वर्ष मानी जाती थी, यानी कि वर्तमान की जो जीवन प्रत्याशा है उससे अधिक जीवन प्रत्याशा वैदिक काल में थी। तो अब यहाँ से 76 नंबर से कल डिस्कस करेंगे, तो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।